हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पावर ऑफ सेल्फ स्टडी में। दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन जाए तो आप तक ज़रूर पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के ये सब जितना भी प्रश्न है वो स्पेशल एसएससी जीडी के लिए है और सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के 52 अवतारों से जुड़ा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ओणम। ठीक है, ओणम हो जाएगा। तो चलिए ओणम के बारे में कुछ जानते हैं। तो ओणम का त्यौहार भगवान विष्णु के 52 अवतारों में से जुड़ा है। ओणम केरल में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जो हर साल अगस्त से सितंबर के महीने में मनाया जाता है। ऋग्वेद में विष्णु ने 3 कदम उठाए थे जिसमें उन्होंने तीनों लोक पृथ्वी, स्वर्ग और उनके बीच के स्थान को मापा था। 52 की छवि आमतौर पर पहले से ही भगवान विष्णु के विशाल आकार देती है। छवि में एक पैर उनका दृढ़ता से पृथ्वी पर है और दूसरा पैर उठा हुआ है, जैसे कि एक लंबी छलांग लेने वाला। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल निकासी प्रणाली के पैटर्न का निर्धारक नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, जल की निकासी प्रणाली का स्रोत। ठीक है, जल की निकासी प्रणाली का स्रोत हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह शब्द का अर्थ क्या है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, एक धर्मशाला। ठीक है, एक धर्मशाला हो जाएगा। तो एक खानकाह एक इमारत है जिसके विशेष रूप से सूफी भाईचारों की सभाओं के लिए नामित किया गया है। अतीत में और कुछ हद तक आजकल वह अक्सर सालिक यानी कि सूफी यात्री और इस्लामी छात्रों के लिए धर्मशाला के रूप में सेवा करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु संलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो परमाणु संलयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। इस प्रक्रिया का उपयोग बम बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, परमाणु संलयन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये हो जाएगा इस प्रक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनी ट्रांसफर सिस्टम 24 घंटा 7 दिन और 365 दिन पैसे की हस्तांतरण की अनुमति देता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, IMPS। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा IMPS। तो IMPS है जो 24 घंटा 7 दिन और 365 दिन हस्तांतरण की अनुमति देता है। IMPS का पूर्ण रूप है तत्काल भुगतान सेवा। IMPS भारत में एक त्वरित भुगतान अंतर बैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और साथ साथ आप लोग भी आंसर जरूर दीजिएगा ताकि आप लोग को भी पता चल सके कि आप लोग का तैयारी कितना है। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र नहीं है। ठीक है, इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम परिस्थितिकी तंत्र नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, जंगल। ठीक है, जंगल हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गगनयान। ठीक है, गगनयान को मिशन गगनयान को भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम करार दिया गया। भारत 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने की योजना बना रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा शहर नहीं था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ हो जाएगा। तो मेहरगढ़ सिंधु नदी घाटी की पश्चिमी में बलूचिस्तान पाकिस्तान के कच्ची मैदान पर बोलन पास के पास स्थित एक नवपसान स्थल है। यह उत्तर पूर्व भारतीय उपमहाद्वीपों में सबसे पहले ज्ञात नवपसान स्थल है जिसमें खेती, गेहूं और जौ, पशुचारण में मवेशी, भेड़ और बकरी और धातु क्रम का प्रारंभिक प्रमाण मिला है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसको नोबेल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, नादिया मुराद को। ठीक है, नादिया मुराद
को 2018 में उनके कार्यों पर प्रयासों के लिए युद्ध और हथियार बंद संघर्ष के रूप में यौन हिंसा का उपयोग को समाप्त करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने 2018 के अंत में एमआरएफ ट्रायल आईसीसी टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त कर मतलब शीर्ष स्थान प्राप्त किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए विराट कोहली। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा विराट कोहली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? ठीक है, निम्नलिखित में से क्या नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सिरका। ठीक है, जब आप नीले लिटमस पेपर को सिरका में डुबाएंगे तो रंग नीला से लाल हो जाएगा, जैसे कि सिरका एक एसिड है जो नीले लिटमस पेपर को रंग को लाल रंग में बदल देता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया था? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शासक ने मस्जिद 2.5 दिन के झोपड़ा का निर्माण कराया था? तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश के संस्थापक था जिन्होंने 1206 से 1210 तक शासन किए। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लख बख्श सुल्तान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कुतुब मीनार का नींव रखी जिसके बाद में इल्तुतमिश ने पूरा किया। उन्होंने राजस्थान में अजमेर शहर में प्रसिद्ध 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद बनवाई। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा के अधिकार प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 86वां संशोधन। ऑप्शन डी है। तो ये 2002 में भारत के संविधान में 86वां संशोधन शिक्षा के अधिकार को संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया। संशोधन अनुच्छेद 21 के ए में डाला गया जिसमें शिक्षा के अधिकार को 6 से 14 वर्ष के बीच के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। शिक्षा का अधिकार विधेयक 2008 के लिए अनुवर्ती कानून और अंत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए प्रदान किया गया 86वां संशोधन में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों को विनिर्मित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? ठीक है, भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आरबीआई। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में क्रेडिट के औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार निकाय है। आरबीआई ने 1 अप्रैल 1935 को अपना परिचालन शुरू किया था। आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से हुई थी, इसीलिए इसे एक वैधानिक निकाय के रूप में भी जाना जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और 1 जनवरी 1949 से आरबीआई ने सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में काम करना शुरू किया था। आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में था, लेकिन 1937 में इसे मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है क्या? ठीक है, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है तो हो जाएगा ऑप्शन बी आर्थिक कार्य विभाग। ठीक है, आर्थिक कार्य विभाग किया जाता है तो ये हो जाएगा आंसर बी द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया दस्तावेज से आम बजट से 1 दिन पहले लाया जाता है। वित्त मंत्रालय के प्रमुख वार्षिक रिपोर्ट है। ये सर्वेक्षण 12 महीने की अवधि में अर्थव्यवस्था की प्रगति का आकलन है। आर्थिक कार्य विभाग केंद्रीय बजट से ठीक पहले वित्त मंत्रालय हर साल संसद में सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है। सर्वेक्षण भारत का मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है और भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वेंकट सुब्रमण्यम है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्त आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुंधर झरने में गिरती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुंधर झरने में गिरती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा। ठीक है,
तो धुंधर झरना मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है, जो नर्मदा नदी के द्वारा बनाया गया है। धुंधर शब्द दो हिंदी शब्द से लिया गया है। धुआन मतलब धुआं प्लस धार मतलब प्रवाह, जिसका अर्थ है एक ऐसा झरना जहां हमें धुआं प्रवाह महसूस होता है। धुंधर झरना भोर घाट में नर्मदा नदी पर स्थित है और 30 मीटर ऊंचा है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के पास अमरकंटक पठार से निकलती है और इन दोनों राज्यों में इसकी भारी योगदान के लिए इसे मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो जयप्रकाश नारायण जो जुड़े थे वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा ऑप्शन बी पीसी महालनोबिस। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी नादेर में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोगली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए है पंजाब, बी है बिहार, सी है झारखंड और डी है असम। तो ये हो जाएगा असम में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्यों? ठीक है, तो बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ताप का एसआई मात्रक ऑप्शन ए है केल्विन, बी है सेल्सियस, सी है सेंटीग्रेड और डी है फारेनहाइट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए केल्विन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केचुआ किसान को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? तो केचुआ किसान को किस प्रकार लाभ पहुंचाता है? तो ऑप्शन ए है हानिकारक कीटों को नष्ट करके, ऑप्शन बी है हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करके, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी है भूमि को पोली करके। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी भूमि को पोली करके। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।